हम चाहते हैं कि हम गुनाह में रहकर हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, जन्नत को हासिल करें, फरदौस को हासिल करें। गुनाह में रहकर नेकी बस कर ली, एक की काफी है। दीवानी हो गई किस गल दी? ना पानी दी प्यास लगेगी ना मैं आवांदी, मुझे पानी दो। यीशु कहा अगर तूने जिंदगी का पानी पीना है तो अपने शोहर को बुला ला, अपने शोहर को बुला रहा। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुझे पता होता मैं कौन हूँ तो जिंदगी का पानी मांगती। एकदम बदल गई। उस वक्त तक कैसे आसमान के बादशाह में जा सकते? जब तक हम तब्दील नहीं होते, जब तक हम बदलते नहीं हैं, पुरानी चीजें जाती नहीं। किस में से? जो हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल होने वाला है। यीशु से वाकिफ हो जाओ, यीशु मसीह को जानो। अरे सामरिया औरत पहले तो यीशु मसीह के साथ कैसे बातें कर रही थी। मनु की पता से यीशु मसीह है, मुझे क्या पता था कि ये निजात देने वाला है, मुझे क्या पता था ये रहाई देने वाला है, मुझे ये नहीं पता था कि यही है खुदा का बेटा जो दुनिया को निजात देता है। सलीब पर चढ़े हुए एक डाकू ने ये बयान किया, ऐ खुदावंद जब तू आसमान की बादशाह में जाए तो मुझे याद रखना। यीशु का आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। खुदा के लोग होते हैं, उनके सामने कोई तरफदारी नहीं। क्यों नहीं वो तरफदारी? क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। वो नेक और बदों पर सब पर सूर्य चमकाता है, उसका सूर्य चमकता है, उसकी बारिश होती है। जिस खुदा पर आप ईमान रखते हैं, जिसको हम कहते हैं सुन खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है, और एक खुदा पर ईमान रखने वाले तेरे अंदर दूसरों के लिए नफरत क्यों है? क्योंकि तेरा खुदा जिस पर तेरा ईमान है वो नफरत का खुदा नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुझे पता होता मैं कौन हूं तो जिंदगी का पानी मांगती। एकदम बदल गई। कहती तेरे पास तो पानी निकालने के लिए है ही नहीं है कुछ, तेरे पास ना डोल है ना वो रस्सा है। ये सुन के अगर तुझे पता चलता मैं जो पानी तुझे दूंगा वो तेरे अंदर जिंदगी की नदियां पैदा कर देगा, आइंदा तुझे प्यास की जरूरत नहीं होगी। हाँ हाँ मन्नू ये पानी पिया दो, ये समझी मुझे ये पानी दो, मुझे पानी दो। दीवानी हो गई किस गल दी? ना पानी दी प्यास लगेगी ना मैं आवांदी, मुझे पानी दो। ऐसा लगता है बार बार मुझे पानी दो, मुझे पानी पिलाओ। यीशु कहा अगर तूने जिंदगी का पानी पीना है तो अपने शोहर को बुला ला, अपने शोहर को बुला रहा। हम चाहते हैं कि हम गुनाह में रहकर हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, जन्नत को हासिल करें, फरदौस को हासिल करें। गुनाह में रहकर नेकी बस कर ली, एक की काफी है। अरे तेरी नेकी किसे कम ना आवे, ओदी नेकी कुछ हो। उसकी नेकी क्या है? तू खुदावंद अपने खुदा नू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल ताकत से प्यार कर, दूसरे इंसान को अपनी माने। तेरी नेकी किसे कम ना आवे। एकदम झूठ बोलना शुरू कर दिया। मेरा शोहर नहीं है, मैं बेशोहर हूं, मैं बेशोहर हूं, मेरी अभी शादी नहीं हुई, मेरी अभी शादी नहीं हुई। यीशु ने उसके झूठ को पकड़ा। जी हाँ ठीक कह रही है, 5 शोहर छोड़े हैं और छठे के पास उसकी भी नहीं है। अब एकदम उसका दिल टूट गया। मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा, मैं जहाँ भी जाऊँ, एक गुनाहगार जहाँ भी जाए, एक गुनाहगार अगर खुदा के घर में भी जाए, अगर एक गुनाहगार एक अच्छी से अच्छी जगह पे भी चला जाए, और एक गुनाहगार अच्छे लोगों में भी चला जाए, एक गुनाहगार बड़ा आलम भी बन जाए, एक गुनाहगार बड़ा आलम भी और भी बन जाए, लेकिन उसका गुनाह उसे हमेशा की जिंदगी आसमान के बादशाह में नहीं जाने देगा। और इसी बाइबल मुकद्दस का फरमान है। यूहन्ना नबी, यूहन्ना रसूल, यूहन्ना अलैहिस्सलाम ये मुनादी करते, या ये इस्लाम मुनादी कर रहा था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है, नज़दीक आ गई है। यूहन्ना का ये बयान था, अगर तुम आसमान की बादशाही में, अगर तुम फरदौस में, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो तौबा करो, तौबा करो। अरे तौबा क्या है? जो पढ़ते हैं जी नहीं वो तौबा नहीं। तब्दील हो जाओ, पुरानी जिंदगी में से निकल जाओ, पुरानी आदतों को छोड़ दो, पुरानी सोचों को छोड़ दो, पुराने कीदे को छोड़ दो, पुराने फिरके को छोड़ दो,
जिस पर आपका ध्यान है, मैं कौन सी नेकी करूं। जब तक हम ये नहीं करते उस वक्त तक कैसे आसमान के बादशाह में जा सकते हैं। एक नेकी से नहीं बनेगा जब तक हम तब्दील नहीं होते, जब तक हम बदलते नहीं हैं। पौलुस रसूल फरमाते हैं पुरानी चीज़ें जाती नहीं, किस में से? जो हमेशा की ज़िंदगी के अंदर दाखिल होने वाला है, जो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है। पुरानी चीज़ें जाती नहीं, देखो सब नई हो गई। और जब तक नए मखलूक नहीं बनते, नए मखलूक, इस वजह से नेको दी मसमी समझ आई, मैं उन किस तरह नमे से तो पैदा हुआ जी। इसमें क्या, जब तक कोई नए से पैदा नहीं होता, इसका मकसद ये है जब तक कोई पुरानी ज़िंदगी से, पुरानी चाल चलन से, पुराने कीदे से, पुराने जैसे उसे बांध रखा है, उसे निकलता नहीं है, आसमान की बादशाह में कैसे जाएगा। एकदम अपने गुनाह पर तौबा करनी शुरू कर दी, अपने गुनाह पर रोना शुरू कर दिया, अपने गुनाह पर पछताना शुरू कर दिया। पुकार उठी, ये नबी है, नहीं ये खुर्तस है, नहीं ये निजात देने वाला है, नहीं ये मखलसी देने वाला है, नहीं ये छुटकारा देने वाला है, ये रहाई देने वाला है, ये निजात देने वाला है। और बाइबल कहती है उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही दुनिया नू ना दे गुनाह तो निजात देगा। हालेलुया। ये वो है, ये वो है निजात देने वाला, निजात देने वाला। भज पई, घड़ा भी छड्या, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। ये है नई जिंदगी में दाखिल होना, पुरानी इंसानियत में से निकल जाना, पुरानी टोली बिचों निकल जाना, पुराने हरजूम बिचों निकल जाना, पुरानी जिंदगी चों निकल जाना। अब वो निकल गई है, अब उसे कुछ भी याद नहीं है, ना उसके अंदर जात पात की बात रह गई है, जात पात की बात भी उसके अंदर नहीं रह गई। इसका जात पात का क्या ताल्लुक है, फिर के अकीदे का क्या ताल्लुक है? क्या खुदा तरफदार है? क्या आप जन्नत में नहीं जाना चाहते? क्या आप बहशत में नहीं जाना चाहते? आसमान की बादशाह में नहीं जाना चाहते? खुदा की बादशाह में नहीं जाना चाहते? अगर उसमें जाना चाहते हैं तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल ताकत से प्यार कर और दूसरे इंसानों को अपनी माने। फिर उसके अंदर से ना कोई यहूदी की गल रह गई, ना कोई सामरी की गल रह गई, एक ही गल रह गई, आओ मैं आपको बता देती हूँ। शहर में भाग गए, शहर में पता नहीं कैसे कैसी बातें शहर के लोग कर रहे थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली देख रहे थे। अरे ये जैसी भी थी वैसी नहीं रही, जैसे इसका किरदार था ऐसा नहीं है, जैसे वो पहले बोलती अब ऐसे बोलती नहीं है। ऐसा लगता है कि ये औरत के अंदर तब्दीली हो गई है। तब्दीली लाने वाला कौन है? कोई इंसान था, कोई आलम था? नहीं, वो यीशु मसीह था। सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। हालेलुया। सामरी और सच्चाई से वाकिफ हो गई है, वाकिफ हो गई है, समझ आ गई। यीशु मसीह फरमाते हैं सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी। तेरे अंदर मजहबी फिरका दुश्मनी अग्नि नहीं रहेगी। ये है सच्चाई, ये इसको सच्चाई बोलते हैं। यीशु से वाकिफ हो जाओ, यीशु मसीह को जानो। अरे सामरी औरत पहले तो यीशु मसीह के साथ कैसे बातें कर रही थी, मनु की पता से यीशु मसीह है, मुझे क्या पता था कि ये निजात देने वाला है, मुझे क्या पता था ये रहाई देने वाला है, मुझे नहीं इल्म था ये खलासी देने वाला है, मुझे ये नहीं पता था कि यही है खुदा का बेटा जो दुनिया को निजात देता है। उसका नाम यीशु रखना। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसे अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये सच्चाई है। सच्चाई से वाकिफ हो जाओ, सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी। शरा का आलम यीशु मसीह पर ईमान लाया, आज़ाद हो गया। सामरी औरत यीशु मसीह पर ईमान लाई, क्या हो गई? आज़ाद हो। हमारी ज़िंदगी के अंदर इख्तलाफ की रूह पाई जाती है जब तर्जमा गलत करते हैं। तर्जमा गलत करने की वजह से, तर्जमा तो है ये तो खुदावंद अपने खुदा से
अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल ताकत से प्यार कर और दूसरे इंसानों को अपनी माने। जब मैं इसका तर्जमा ही गलत कर दूंगा, इसका मफहूम ही बदल दूंगा, इसकी सोच ही बदल दूंगा, तो फिर क्या, कहाँ गई खुदा की मोहब्बत, कहाँ गया खुदा का प्यार। खुदा किसी का तरफदार नहीं, बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जो उसे अपने सारे दिल से, सारी जान, सारी अकल ताकत से प्यार करता है और दूसरे इंसान को अपनी मान प्यार करता है, वो उसके साथ है। एक दफ़ा एक और आलम शरा यीशु के पास आया, यीशु के सामने कोई सवाल रख दिया एक फ़िरके ने, यीशु उसका ठीक जवाब दिया। वो सवाल क्या था कि यीशु मसीह जी फरमाइए, आप बहुत इल्म रखते हैं, खुदा की तरफ से हैं, यीशु की तारीफ कर रहा है। कहते जी मेरा एक सवाल है आपके सामने। एक फ़िरका है, एक अकीदे ने यीशु के सामने सवाल लाया। हमारा ये सवाल है, आप तो आसमान ज़मीन की बातें जानते हैं कि क्या आप ज़मीनी नहीं आसमानी हैं, ये बात सच है। हमारा सवाल है, हमारे कीदे के अंदर ये लिखा है, अगर एक शख्स शादी करता है, शादी करने वाला मर जाता है, उसकी बीवी बेवा हो जाती है, शरीयत कहती है वो किसी और से शादी ना करे, वो उसके भाई से, उसके छोटे भाई से शादी करे, उससे दूसरे भाई से। एक ख़ानदान के अंदर ऐसा हुआ, बड़े भाई की शादी हुई, सबसे जो बड़ा था, वो 7 भाई थे, वो शादी करके मर गया। अब वो बीवी दूसरे को उसने शादी कर ली, वो भी मर गया, तीसरा मर गया, चौथा मर गया, आखिर 7वां भी मर गया। बताओ जी यीशु मसीह वो आखिर में किसकी बीवी होगी? अरे आसमान पर जन्नत विच बीबियां बंदियां दा कोई नहीं, आसमान पर ये बात नहीं है। और ज़मीन पर औरतां दे मर्दां दा गुनाह में ते आसमान थे। अरे क्या कर रहे, ये नहीं है। आसमान पर लोग कैसे होंगे? औरत मर्द का कोई फर्क नहीं होगा, सब एक ही जैसे होंगे। लोगों के अंदर ये ख्वाहिशें नहीं होंगी। वो कैसे होंगे? वो फरिश्तों की मानद होंगे। फिर वो कहते हैं हमें, फिर बताओ यीशु मसीह हमें क्या करना चाहिए? यीशु का क्या लिखा है? ये लिखा है तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत से प्यार कर। तुम ऐसा करो। अगर हमें समझ आ गई है तो हम अब क्या करें? अब क्या करें? सच्चाई से वाकफ़ हूँ, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सच्चाई कौन है? सच्चाई है जिसका मैं बयान कर रहा था, जिसको मैं बयान कर रहा था, वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह है, राह और जिंदगी, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूँ। मैं हूँ यीशु का, मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, को मर भी जाए तो वो भी क्या है? जिंदा रहता है। जो मुझ पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो मुझ पर ईमान लाता है आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाता है। सलीब पर चढ़े हुए एक डाकू ने यह बयान किया, ऐ खुदावंद जब तू आसमान की बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। यीशु का आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा।